हेलो मित्रों, जैसा कि हम लोग जो है इंडियन ज्योग्राफी को कंटिन्यूस कर रहे थे और इंडियन ज्योग्राफी को हम पढ़ते हुए जो है हिमालय पूरा पढ़ चुके थे और आज हम पढ़ेंगे जो है रिवर ऑफ इंडिया यानी भारत की नदियां। ठीक है, भारत की नदियां। ठीक है, देखिए अध्ययन की सुविधा के लिए भारत की नदियों को दो भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, पहला बोला जाता है कि हिमालय की नदियां। ठीक है, जो भी हिमालय के आसपास वाले इलाके में जितनी भी नदियां हैं वो हिमालय की नदियां हो जाएंगी। और दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, जो ये वाला इलाका जो तीन तरफ से, ठीक है, जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा है, प्रायद्वीपीय है, उसमें जो जो नदियां हैं वो उन्हें बोला जाएगा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो है नदियां पढ़ने के लिए हमें जो है एक हिमालय की नदियां पढ़नी पड़ेगी और दूसरा हमें प्रायद्वीपीय भारत की नदियां पढ़नी पड़ेगी। अच्छा, अब हमें आज जो है हिमालय की नदियां पढ़नी है। तो हिमालय की नदियां, ठीक है, हिमालय की नदियां। अब हिमालय की नदियां पढ़ने के लिए, अध्ययन की सुविधा के लिए हिमालय की नदियों के अंतर्गत तीन नदी तंत्र बनाए गए। ठीक है, तीन नदी तंत्र, जितने भी तीन नदी तंत्र हैं और कौन कौन से नदी तंत्र हैं वो देखते हैं। देखिए, एक है आपकी सिंधु नदी तंत्र, एक है आपकी गंगा नदी तंत्र और आपकी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो हिमालय की नदियों के लिए जो है तीन नदी तंत्र है भैया, एक है सिंधु नदी तंत्र, एक है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और तीसरा है गंगा नदी तंत्र। अच्छा, और बाकी जितनी नदियां हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र को छोड़कर जितनी भी बाकी नदियां जो हिमालय के आसपास हैं वो इनकी ही सहायक नदियां हैं। मतलब बाकी सारी नदियां इन्हीं प्रवाहित होकर कहीं ना कहीं इन्हीं तीन नदियों में जो है अपना जल गिराती हैं। तो हम क्या पढ़े? देखिए, हमने अभी तक केवल दो बातें सीखा है कि अगर हमें भारत की नदियां पढ़नी हो तो हमें पहले हम देखेंगे हिमालय की नदियां, उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, फिर हम आज शुरू किए कि हमें हिमालय की नदियां पढ़नी है। अब हिमालय की नदियों के लिए हमने तीन नदी तंत्र देखा, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। ठीक है, और जितनी भी बाकी नदियां हैं हिमालय के आसपास वो कहीं ना कहीं जो है प्रवाहित होकर अपना जल इनमें तीन नदियों में ले जाकर गिरा देती हैं। ठीक है, तो वो इनकी सहायक नदियां हो जाएंगी। तो आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें केवल इतना फोकस करना, टोटली जो फोकस करना है वो सिंधु नदी तंत्र पे करना है। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र पे करना है और आज हम इसको जो है डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगला जो लेक्चर होगा वो आपका गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी पर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपका सिंधु नदी तंत्र। देखिए, सिंधु नदी तंत्र पढ़ने से पहले हमें कुछ जो वर्ड है उसके मीनिंग है उसके समझना पड़ेगा, तब हम सिंधु नदी तंत्र पढ़ सकते हैं। देखिए, ये कहा जा सकता है कि पूछा जाता है कि पूर्ववर्ती नदियां क्या है भैया? तो पूर्ववर्ती नदियों से याद रखिएगा, पूर्ववर्ती नदियों से तात्पर्य या आशय उन नदियों से है जो हिमालय के उत्थान से पहले प्रवाहित हुआ करती थी और वर्तमान में भी प्रवाहित हो रही हैं। हमने क्या कहा? पूर्ववर्ती नदियों से आशय या तात्पर्य उन नदियों से है जो हिमालय के उत्थान से पहले और अभी भी वर्तमान में प्रवाहित हो रही हैं। तो पूर्ववर्ती नदियां अगर बोला जाए तो आप बता दीजिएगा। तीन पूर्ववर्ती नदियां हैं, एक आपकी सिंधु नदी तंत्र, दूसरा सतलज नदी तंत्र, नदी तंत्र यहां पे नहीं बोला जाएगा, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। हमने क्या बोला? पूर्ववर्ती नदियों में सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। अच्छा, ये पूर्ववर्ती नदियां हैं। देखिए, सिंधु नदी जो है वो आप देखिए ये जो है तीन देशों में प्रवाहित होती है। सिंधु नदी कहाँ कहाँ प्रवाहित है? सिंधु नदी आपके चीन हो जाएगा, फिर भारत हो जाएगा, फिर पाकिस्तान। ठीक है, सिंधु हो जाएगा, सिंधु नदी कहाँ से? चीन, भारत, पाकिस्तान। सतलज कहाँ हो जाएगा? सतलज चीन, भारत, पाकिस्तान। ब्रह्मपुत्र कहाँ हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र चीन, भारत और बांग्लादेश। चीन, भारत, बांग्लादेश, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। अच्छा, पूर्ववर्ती नदियां हमने समझ लिया। अब हम एक चीज देखते हैं। देखिए, मान लीजिए जो पूर्ववर्ती नदी है, ठीक है, पूर्ववर्ती नदी है वो जब हिमालय का उत्थान जारी है, जैसे हिमालय का उत्थान धीरे धीरे बढ़ रहा था और ये नदी जो है वो बह रही थी। तो जैसे जैसे हिमालय का उत्थान जारी रहा, ये जो है उस जहाँ पे ये नदी प्रवाहित हो रही है इस हिमालय को काट रही थी। तो इससे हो क्या रहा था कि दोनों साइड तो ऊंचे हो गए लेकिन बीच में जो है वो स्थान अभी भी जो है नदी प्रवाहित है। तो ये जो है बनती है आई आकार की घाटी। कौन सी घाटी? आई आकार की घाटी बनती है। इसी को कैनियन घाटी कहा जाता है, इसी को जो है गार्ज कहा जाता है। क्या बोला जाता है? गार्ज। यहाँ पे लिखा है गार्ज, इसी को गार्ज कहा जाता है। तो हमने जो है आपके पूर्ववर्ती नदियां पढ़ी, ठीक है, और हमने गार्ज पढ़ा कि गार्ज क्या होते हैं। तो देखिए, जो सिंधु नदी है, ये जो हमने बताया है ब्लू कलर में जो भी बना है वो नदी है।
तो जो भी ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी जो है वहाँ जम्मू कश्मीर में यहाँ एक गार्ज का निर्माण करती है, गार्ज का निर्माण करते है, उस गार्ज का नाम है सिंधु गार्ज, ठीक है। तो लिख लीजिएगा कि सिंधु नदी जम्मू कश्मीर में गिलगिट के समीप एक गार्ज का निर्माण करती है, जिसे सिंधु गार्ज कहा जाता है। अच्छा, दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए भैया, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो यहाँ का अरुणाचल प्रदेश है ना, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है अरुणाचल प्रदेश में एक गार्ज का निर्माण करती है, जिसे दिहंग गार्ज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दिहंग गार्ज। यहाँ पहले से ही लिखा है दिहंग गार्ज, ठीक है। अच्छा, सतलज नदी ये वाली नदी है जो हमने बनाई है, ये सतलज नदी है। तो सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पे बना नहीं है लेकिन लिख दीजिएगा, सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में एक गार्ज का निर्माण करती है, जिसे सिपकीला गार्ज कहा जाता है। क्या बोला जाता है? सिपकीला गार्ज बोला जाता है। देखिए फटाफट रिवीजन करते हैं 2 मिनट में। देखिए हमने पढ़ा क्या, भारत की नदियां पढ़ने के लिए हिमालय की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, फिर हम हिमालय की नदियां पढ़े। हिमालय की नदियों जो भी नदियां हैं वो 3 नदी तंत्र हैं, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी तंत्र, और जो बाकी जो भी सारी नदियां हैं उनकी जो है सहायक नदियां। अब हमने क्या पढ़ा, फिर उसके बाद हम पूर्ववर्ती नदियां पढ़े। पूर्ववर्ती नदियों से तात्पर्य उन नदियों से है जो हिमालय का उत्थान जारी रहा और वो जो है हिमालय को काटती रही, और ये हिमालय के उत्थान से पहले पूर्व में ही प्रवाहित हुआ करती थी और वर्तमान में भी अभी भी प्रवाहित हो रही हैं। फिर हमने गार्ज पढ़ा कि भैया गार्ज क्या होते हैं, जैसे ये हिमालय का उत्थान जारी रहा और ये नदियां उनको काटती रही, तो जो है आई आकार की घाटी या कैनियन घाटी बन गई, फिर उसी को गार्ज बोला जाता है। फिर हमने 3 गार्ज देखे, एक यहाँ देखा हमने जो है सिंधु गार्ज, जो कि जम्मू कश्मीर में गिलगिट के समीप है। एक हमने देखा सतलज नदी, जो सतलज नदी पर कौन सा गार्ज है, हिमाचल प्रदेश में सिपकीला गार्ज है। उसके बाद हमें अरुणाचल प्रदेश में वो देखा ब्रह्मपुत्र नदी पे दिहंग गार्ज है। बस 3 हो गए। और उसके बाद हमने ये भी देखा था कि जो आपकी सिंधु नदी है, सिंधु नदी चीन भारत पाकिस्तान में प्रवाहित हुई, सतलज नदी जो है चीन भारत पाकिस्तान में, और ब्रह्मपुत्र नदी चीन भारत और बांग्लादेश में प्रवाहित हुई। बस अब हम शुरू करते हैं अपना सिंधु नदी तंत्र। देखिए सिंधु नदी तंत्र की सबसे मेन नदी कौन सी है भैया? सिंधु नदी है। सिंधु नदी तंत्र के मेन नदी जो है वो सिंधु नदी है। अच्छा, सिंधु नदी अगर बात की जाए, सिंधु नदी पर बाएं साइड पर आकर मिलने वाली नदियों का क्रम इस प्रकार पूछा जाता है कि सिंधु नदी पर बाएं साइड पर मिलने वाली नदियों का नाम बताइए, ठीक है। बाएं साइड पर मिलने वाली, देखिए सिंधु नदी इधर से इधर प्रवाहित हो रही है, तो बायां इसका ये वाला भाग, इधर वाला भाग दायां हो जाएगा, इधर बायां हो जाएगा, तो बायां साइड पे ही सब नदियां मिल रही हैं। तो देखिए सिंधु नदी पर बाएं साइड पे मिलने वाली नदियों का क्रम इस प्रकार है, सिंधु, ठीक है। ये वाली नदी सिंधु है, ये वाली नदी आपकी झेलम है, सिंधु झेलम लिखते रहिएगा, सिंधु झेलम, ये है चिनाब, सिंधु झेलम चिनाब, राबी है, ब्यास है, सतलज है। हमने क्या बोला? सिंधु झेलम चिनाब राबी ब्यास सतलज। सिंधु नदी के बाएं साइड पर आके मिलने वाली नदियों का क्रम इस प्रकार है, सिंधु झेलम चिनाब राबी ब्यास सतलज, ठीक है। अच्छा, सिंधु नदी पढ़ते हैं। देखिए सिंधु नदी जो है, अच्छा ये भारत का मानचित्र है, और ये जो लाल कलर के दिखाए गए हैं वो या तो दर्रे हैं, जैसे ये वाले दर्रे हैं, ठीक है, और ये वाला जो है वो झील है, मानसरोवर झील, ये भी कोई ग्लेशियर है, ठीक है, जो लाल कलर से दिखा, और ब्लू कलर की नदियां हैं। अच्छा, ये सिंधु नदी है, ये झेलम नदी है, ये चेनाब नदी है, ये राबी, ये ब्यास, ये सतलज, ये ब्रह्मपुत्र, ये गंगा नदी है। अच्छा, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? देखिए सिंधु नदी लिखना पड़ेगा। देखिए सिंधु नदी जो है तिब्बत के पठार के अंतर्गत, तिब्बत पठार के अंतर्गत जो है मानसरोवर की झील के पास, मानसरोवर झील के पास चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ये जो है सिंधु नदी कहाँ से निकली? जो है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, ठीक है। तो सिंधु नदी कहाँ से निकली? सिंधु नदी जो है तिब्बत के पठार के अंतर्गत मानसरोवर झील के पास चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। देखिए सिंधु नदी कहां से निकली? सिंधु नदी जो है तिब्बत के पठार के अंदर मानसरोवर झील के पास से चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकली, और फिर पश्चिम में प्रवाहित होते हुए जो है, ये हमने पढ़ा था हिमालय की, ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां, याद करिए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम ऊपर है, लद्दाख और जास्कर। तो सिंधु नदी जो है तिब्बत के पठार के अंतर्गत मानसरोवर झील के पास चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई लद्दाख और जास्कर, ठीक है, लद्दाख और जास्कर के बीच से प्रवाहित हुई, और जो लेह है, लेह जो है वो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है, ठीक है। यहाँ पे एक लेह है, लेह एक जिला है, जानते होंगे, ठीक है। तो लेह जो है सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है, और ये जो है किनके बीच से होकर गुजरती है? लद्दाख और जास्कर, ट्रांस हिमालय के लद्दाख और जास्कर के बीच से होकर गुजरते हुए जो है
जम्मू कश्मीर में गिलगिट के समीप एक गार्ज का निर्माण करती है, जिसे सिंधु गार्ज का निर्माण जिसे सिंधु गार्ज कहा जाता है, और इसके बाद ये दक्षिण की ओर मुड़कर पाकिस्तान में चली जाती है। हमने क्या बोला, देखिए सिंधु नदी तिब्बत के पठार के अंतर्गत मानसरोवर झील के पास चीमा युंगडू ग्लेशियर से निकलती है, और फिर उसके बाद में ये ट्रांस हिमालय के लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से होकर प्रवाहित होती है। लेह जो कि जम्मू कश्मीर, जो कि पहले जम्मू कश्मीर का एक जिला, वो जो है इसके दाएं तट पे स्थित है। फिर इसके बाद में ये जम्मू कश्मीर में गिलगिट के समीप एक गार्ज का निर्माण करती है, जिसे सिंधु गार्ज कहा जाता है। फिर उसके बाद ये दक्षिण की ओर मुड़ती है और पाकिस्तान में चली जाती है। बस सिंधु नदी के बारे में इतनी ही बातें हमें जाननी चाहिए। अच्छा, अब देखना चाहिए हमें, देखिए ये कौन सी नदी है, झेलम नदी, झेलम, ठीक है। तो झेलम नदी लिखिए। देखो, सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र ऐसी नदी है जो जम्मू कश्मीर से ही निकलती है। तो सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी जो जम्मू कश्मीर से निकलती है वो कौन सी नदी है, वो झेलम नदी है। और झेलम नदी निकलती कहाँ से, देखिए झेलम नदी जो है वो जम्मू कश्मीर के बेरी नाग के पास शेषनाग झील से निकलती है, ठीक है। ये जो बना है वो शेषनाग झील है। तो ये लिखते रहिएगा कि सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र सहायक नदी जो जम्मू कश्मीर से निकली भैया, उसका नाम है झेलम नदी। और ये कहाँ से निकली, ये जम्मू कश्मीर के बेरीनाग के पास शेषनाग झील से निकली। अच्छा, फिर इसके बाद में ये पश्चिम की ओर प्रवाहित हुई। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने के बाद में ये एक, देखिए जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होने के बाद में ये जो है कश्मीर घाटी से होकर प्रवाहित होती है। कहाँ से प्रवाहित होती है, कश्मीर घाटी से प्रवाहित होती है। अच्छा, जो श्रीनगर है वो झेलम नदी के तट पर बसा हुआ। तो ये पूछा जा सकता है कि जो श्रीनगर है वो कहाँ पे बसा हुआ, तो वो झेलम नदी के तट पर ही बसा हुआ है। अच्छा, कौन सी एक ऐसी नदी है, ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी नदी है जो भारत और पाकिस्तान की सीमा के साथ प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि जो झेलम नदी है वो भारत और पाकिस्तान के सीमा के साथ में कुछ दूरी प्रवाहित होती है, ठीक है। उसके बाद में ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर दक्षिण की ओर मिलती है, और फिर उसके बाद में चेनाब नदी में मिल जाती है, ठीक है। कितने पॉइंट यहाँ से बन सकते हैं, देखिए 2-3 पॉइंट। सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी जो जम्मू कश्मीर से निकलती है उसका नाम है झेलम नदी। और झेलम नदी निकलती कहाँ से, झेलम नदी जो है जम्मू कश्मीर में बेरीनाग के पास स्थित शेषनाग झील से निकलती है, और फिर इसके बाद में ये जो है भारत और पाकिस्तान सीमा के साथ साथ प्रवाहित होती है। अच्छा, जो श्रीनगर वो कहाँ बसा हुआ, श्रीनगर जो हो श्रीनगर जो झेलम के तट पे बसा हुआ है। अच्छा, फिर उसके बाद में ये दक्षिण को मुड़ती है और फिर ये चेनाब नदी में मिल जाती है। अच्छा, देखिए एक बात और यहाँ पे और पूछा सकता है, जो आपका कश्मीर घाटी है, कश्मीर घाटी मैदानी इलाका है, ठीक है। तो वहाँ पे ढाल कम होते हैं। तो जब ढाल कम होंगे तो नदी, जब झेलम नदी वहाँ पे प्रवाहित होगी तो उसकी गति धीमी हो जाएगी, और धीमी होने के कारण ये जो है ये ऐसे प्रवाहित होती है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है विसर्पण करना, ठीक है। तो कौन सी नदी है जो विसर्पण करती है, तो झेलम नदी जो है विसर्पण करती है, कश्मीर घाटी में विसर्पण करती है। बस झेलम नदी के बारे में इतनी पॉइंट हमें जानना चाहिए। तीसरी नदी है आपकी सिंधु झेलम चेनाब नदी, ठीक है। देखिए चेनाब नदी निकलती कहाँ से भैया, चेनाब नदी जो है हिमाचल प्रदेश के बारालच्चा दर्रे से, ठीक है। बारालच्चा हमने पढ़ा था ना, दर्रे जब हम पढ़ रहे थे हिमालय के, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि बारालच्चा दर्रा, ठीक है। तो कहाँ से निकलती है, बारालच्चा दर्रा, ठीक है। तो चेनाब नदी कहाँ से निकली, चेनाब नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश के बारालच्चा दर्रे से निकली। उसके बाद में हम फिर कहते हैं रावी और ब्यास नदी। देखिए रावी नदी कहाँ से निकलती है भैया, रावी नदी जो है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रे के समीप से होकर निकलती है। अच्छा, रोहतांग दर्रे के समीप से ही ब्यास नदी भी निकलती है, ब्यास नदी निकलती है। अच्छा, ब्यास नदी के बारे में एक पॉइंट है, देखिए ब्यास नदी एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो कि पाकिस्तान में नहीं जा रही। देखिए बाकी सब नदियां पाकिस्तान में चली जा रही, लेकिन ब्यास नदी नहीं पाकिस्तान में जा रही। ब्यास नदी जो है वो पाकिस्तान में नहीं जाती है, ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप से निकलकर और उसके बाद
पंजाब में एक स्थान है कपूरथला, ठीक है, कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी से मिल जाती है। तो ब्यास नदी के बारे में पॉइंट क्या हो जाएगा, ब्यास नदी जो है हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है और फिर पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर पंजाब में कपूरथला के निकट सतलज नदी से मिल जाती है और यह पाकिस्तान में नहीं जाती है, ठीक है। अच्छा, बाकी नदियां ये हैं। अब हमें पढ़ना है सतलज नदी। ये जो दिखाई दे रहा है लास्ट वाला सतलज नदी है। देखिए सतलज नदी, देखिए सिंधु नदी तो यहाँ पे जाके मिली, ठीक है, लेकिन 1 2 3 4 और 5 खुद का जल भी लेके। तो देखिए सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत सतलज नदी जो है बाकी 5 नदियों का जल सम्मिलित रूप से लेकर सिंधु नदी में पाकिस्तान के मिठानकोट में जाके मिलती है। हमने क्या बोला, देखिए हमने इतना बोला है कि सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत जो सतलज नदी है वो बाकी 5 नदियों का जल सम्मिलित रूप से लेकर सिंधु नदी से पाकिस्तान में मिठानकोट में जाके मिलती है। पाकिस्तान के मिठानकोट में जाके मिलती है। यहाँ पाकिस्तान का मिठानकोट है तो बाकी नदियों का जल लेकर पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिठानकोट में जाके मिलती है। अच्छा, निकलती कहाँ से, देखिए सतलज नदी जो है वो तिब्बत के पठार के अंतर्गत मानसरोवर झील, ये है तिब्बत के पठार के अंतर्गत मानसरोवर झील के पास राकसताल नामक झील से निकलती है। और वहीं सिंधु नदी चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती थी, लेकिन ये जो है राकसताल झील से निकलती है, ठीक है। तो हम बोला जाएगा तिब्बत के पठार के अंतर्गत राकसताल झील से निकलती है और पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। अच्छा, ये भी पूछा जाता है कि जो सतलज नदी है वो भारत के कितने प्रदेशों में प्रवाहित होती है। तो याद रखिएगा कि जो सतलज नदी है वो भारत के 2 प्रदेशों में प्रवाहित होती है। एक का नाम है आपका हिमाचल प्रदेश और दूसरे का नाम है आपका पंजाब, ठीक है। अच्छा, पंजाब हो गया। अच्छा, सतलज नदी जो है वो आपके हिमाचल प्रदेश में एक गार्ज का निर्माण करती है जिसे सिपकीला गार्ज कहा जाता है। अच्छा भैया, अच्छा 5 नदियां जो पंजाब में प्रवाहित होती हैं उन्हें पंचनद कहा जाता है। तो पूछा जाए पंचनद किन नदियों को कहा जाता है, पंचनद जो है सिंधु नदी तंत्र की नदियों को कहा जाता है जो पंजाब से होकर प्रवाहित होती हैं। अच्छा, हमने पढ़ा, देखते हैं कुछ और पॉइंट है आगे पढ़ने के लिए कि नहीं। देखिए खैर आज तक मतलब जो भी सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत जितनी नदियां थी वो यही थी और जितना भी हमने बताया वो पूरा करेक्ट है। और देखिए फटाफट रिवीजन करते हैं 2 मिनट। देखिए हमने पहले क्या पढ़ा, हमने भारत की नदियां पढ़ने के लिए जो है वो हिमालय की नदियां और फिर उसके बाद में आपकी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां पढ़ी। हिमालय की नदियां पढ़ने के लिए हमने क्या किया, हिमालय की नदियों को 3 नदी तंत्र में विभक्त किया। एक सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। फिर हमने पूर्ववर्ती नदियां देखा भैया कि पूर्ववर्ती नदियां जो है, देखिए जो पूर्ववर्ती नदियां हैं वो आपके हिमालय से पहले पूर्व में ही प्रवाहित हुआ करती थी और अभी भी वर्तमान में प्रवाहित हैं। ऐसी नदियां जो है वो आपका सिंधु है और सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे देखिए सिंधु नदी जो है तिब्बत के पठार के अंतर्गत मानसरोवर झील के पास चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। ये ट्रांस हिमालय के लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से प्रवाहित होते हुए जो है और लेह जो है वो सिंधु नदी के दाएं तरफ पर स्थित है और ये जो है जम्मू कश्मीर में गिलगिट के समीप एक गार्ज का निर्माण करती है जिसे सिंधु गार्ज कहा जाता है। फिर ये जो दक्षिण को मोड़कर पाकिस्तान में चली जाती है। फिर झेलम नदी जो है वो एकमात्र ऐसी सहायक एक सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि आपके बेरीनाग के पास शेषनाग झील से निकलती है और फिर उसके बाद में ये बूलर झील में मिल जाती है। ये लिख लीजिएगा, बूलर झील में मिल जाती है। बूलर झील से फिर आगे बढ़ने पर ये कश्मीर घाटी से होकर प्रवाहित होती है। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है। कश्मीर घाटी में ढाल कम होने के कारण ये बिसरपड़ करती है। फिर उसके बाद में यही नदी झेलम नदी है जो भारत और पाकिस्तान की सीमा के साथ साथ प्रवाहित होती है। फिर उसके बाद में ये भी पाकिस्तान में चली जाती है। उसके बाद में हम पढ़े सिंधु झेलम चिनाब नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश के जो है बारालाचा दर्रे से निकलती है और पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। इसके बारे में कुछ और मेन पॉइंट नहीं है। फिर उसके बाद में
रावी नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास समीप से होकर निकलती है। अच्छा, ब्यास नदी जो है रोहतांग दर्रे, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप से होकर निकलती है। ब्यास नदी ही एकमात्र ऐसी सहायक नदी है, एकमात्र ऐसी नदी है सिंधु नदी तंत्र की जो कि पाकिस्तान में नहीं जाती है, और ये रोहतांग दर्रे के समीप से होकर निकलकर पंजाब में कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पर जो है वो सतलज नदी में मिल जाती है। अच्छा, सतलज नदी जो है वो तिब्बत के पठार के अंतर्गत मानसरोवर झील के पास राखस्थाल झील से निकलती है और पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। ये जो है सिंधु नदी तंत्र की जो सतलज नदी है वो पांचों नदी तंत्र का जल सम्मिलित रूप से लेकर सिंधु नदी से पाकिस्तान के मिठानकोट में जाके मिल जाती है। अच्छा, देखिए आने वाले लेक्चर में हम जो है वो आपका गंगा नदी तंत्र पर बात करेंगे। अच्छा, अब ये लेक्चर पूरा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय।